अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर दें। आज की हमारी कहानी का मौजू है सफेद कबूतर। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो इसने देखा कि इसका बच्चा घोंसले में नहीं है। एक दफा का जिक्र है कि इस बड़ी सी दुनिया के किसी हिस्से में एक सरसब्ज और शादाब जंगल था, जिसके बीचों बीच एक नहर बहती थी। यहीं एक सफेद कबूतरी अपने एक बच्चे के साथ बड़े चैनो आराम से रहती थी। एक दिन कबूतरी अपने दाने की तलाश में अपने घोंसले से निकली। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आई तो इसने देखा कि इसका बच्चा घोंसले में नहीं है। इसने अपने बच्चे को घोंसले के आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन इसका कहीं भी पता न चला। कबूतरी का नन्हा सा दिल गम से भर गया और वो ये तय करके घोंसले से निकली कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा वो इसे ढूंढती ही रहेगी। वो उड़ती रही, हर तरफ अपने बच्चे को तलाश करती रही। वो कहीं ना मिला। आखिर थक हार कर वो नहर के किनारे आ बैठी और रंज और गम के मारे रोने लगी। वहीं एक मछली पानी में तैर रही थी। इसने जो कबूतरी को इस तरह रोते देखा तो पानी से सर निकाला और बोली, ऐ खूबसूरत कबूतरी, तुम पर क्या मुसीबत आई है जो इस तरह तुम रो रही हो? क्या तुम बीमार हो? कबूतरी ने जवाब दिया, मैं बीमार नहीं हूँ। मैं इसलिए रो रही हूँ कि आज जब मैं अपने घोंसले में वापस आई तो मैंने देखा कि मेरा छोटा सा बच्चा वहां नहीं है। मुझे डर है कि वो जंगल की सैर करने निकल गया होगा और चूंकि वो भी बहुत छोटा है इसलिए गुम हो गया होगा। मछली ने कहा, तुम्हारा फर्ज था कि तुम इसकी निगरानी करती। मैं भी तुम्हारी तरह एक माँ हूँ और मैं समझती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कितना रंज होगा। कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए और भी ज्यादा परेशान हूँ कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है। वो नहीं जानता कि अपनी हिफाजत कैसे करे। मछली ने कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैं इसकी तलाश में इस नहर के आखिरी सिरे तक जाती हूँ। कबूतरी ने कहा, तुम्हारी इस मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन वो तो परिंदा है, पानी में नहीं रह सकता। मछली बोली, हो सकता है इसे प्यास लगी हो और वो पानी पीने नहर में आया हो, इसलिए मैं इसको ढूंढने जाती हूँ। तुम भी इसे ढूंढो। रोने धोने से कोई फायदा नहीं, इससे तुम्हारा बच्चा मिलने से तो रहा। कबूतरी ने मछली का शुक्रिया अदा किया और इसे अल्लाह हाफिज कहकर अपने बच्चे की तलाश में निकल गई। बड़ी देर तक वो इसे ढूंढती रही, लेकिन जब वो ना मिला तो थक हार कर एक खेत में जमीन पर बैठ गई। इसे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा था। इसका दिल भर आया और वो रोने लगी। एक खरगोश जो खेत में बैठा नाश्ता कर रहा था, इसने देखा। वो इसके पास आया और पूछने लगा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? अगर भूखी हो तो मैं तुम्हें इस खेत में ले चलता हूँ। यहाँ तुम्हारे खाने पीने के लिए बहुत मजेदार चीजें हैं। कबूतरी रोते हुए जवाब दिया, मैं भूखी नहीं हूँ। खरगोश बोला, फिर क्या बात है, क्यों रोती हो? कबूतरी ने कहा, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरा प्यारा छोटा सा बच्चा खो गया है। सुबह से ये वक्त हो गया है, वो मुझे नहीं मिला। मैंने हर तरफ उसे तलाश कर लिया है। खरगोश अगरचा खाने में मसरूफ था, लेकिन इसने कबूतरी को तसल्ली दी और कहने लगा, रंजीदा मत हो, मैं तुम्हारे बच्चे को तलाश करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जितनी तेजी से मैं दौड़ सकता हूँ दौड़ूंगा और सारे जंगल में इसे तलाश करूंगा। कबूतरी ने इसका शुक्रिया अदा किया और उड़ गई। खरगोश भी कबूतरी के बच्चे को जंगल में तलाश करने के लिए रवाना हो गया। अपने बच्चे की तलाश में उठते उठते कबूतरी की निगाह एक गधे पर पड़ी, जो एक सब्जाजार में खड़ा घास चा रहा था। वो इसके पास आई और पूछने लगी, क्या तुमने एक छोटा सा सफेद कबूतर देखा है? गधे ने अपनी पूरी हमाकत के साथ जवाब दिया, तुमने भी अजीब बेकार सवाल किया है। क्या तुमने आज तक कोई गधा ऐसा देखा है जो सर उठाकर आसमान की तरफ देखता हो? हम गधे हमेशा या तो घास खाते रहते हैं
یا بوجھ اٹھائے چلتے رہتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں ہمارا سر نیچے جھکا رہتا ہے۔ اسی دوران ایک کالی بلی وہاں آ گئی اور یوں ہی پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے۔ گدھے نے کہا، اس کبوتری کا بچہ کھو گیا ہے، تم نے تو اسے نہیں دیکھا۔ بلی بولی، افسوس کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میرے ناشتے کا انتظام ہو جاتا۔ یہ الفاظ سن کر کبوتری کا دل پھر بھر آیا اور وہ رونے لگی۔ بلی کبوتری کو روتا دیکھ کر بولی، میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں کھا جاؤں۔ اس طرح تمہارا غم بھی مٹ جائے گا اور میری بھوک کا علاج بھی ہو جائے گا۔ گدھا بلی کی یہ باتیں سن کر غصے میں آ گیا اور ڈانٹ کر بلی سے کہنے لگا، اگر تو اسی وقت یہاں سے چلی نہ گئی تو تیری ایسی لات رسید کروں گا کہ تو گاؤں کے بھوکے کتوں کے پاس جا پڑے گی۔ بلی نے جو یہ بات سنی تو وہاں سے بھاگ جانے میں ہی اپنی خیریت سمجھی۔ بلی کے جانے کے بعد گدھا کبوتری سے بولا کہ جلدی کرو، رات آ رہی ہے، تم اٹھ جاؤ۔ بلی کی باتوں سے خود کو ہلکان نہ کرو۔ کبوتری نے گدھے کا شکریہ ادا کیا اور اسے اللہ حافظ کہہ کر پھر اپنے بچے کی تلاش میں اڑ گئی۔ اب رات کی سیاہ چادر آہستہ آہستہ پھیلتی جا رہی تھی۔ تھکی ہاری غم زدہ کبوتری ناچار اپنے گھونسلے کا رخ کیا۔ جب وہ گھونسلے میں پہنچتی تو خوشی سے چلا اٹھی، میرے بچے! اس کا ننھا سفید بچہ گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کبوتری کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے بچے سے پوچھا، تم کہاں تھے؟ بچے نے جواب دیا، میں ذرا ادھر ادھر سیر کرنے گھونسلے سے نکل گیا تھا، لیکن جب واپس آنے کے لیے پلٹا تو گھر کا راستہ بھول گیا۔ کبوتری نے پوچھا، پھر یہاں تک کیسے پہنچے؟ بچے نے جواب دیا، مجھے راستہ تو یاد نہیں رہا تھا، بس اندر سے کسی نے میری رہنمائی کی اور مجھے یہاں پہنچا دیا۔ کبوتری کو یاد آیا کہ وہ جب چھوٹی سی تھی تو ایک دن اسی طرح کھو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میرے بچے تم ٹھیک کہتے ہو، جب کوئی اپنی راہ کھو دیتا ہے تو گھر کی محبت اس کو راہ دکھاتی ہے اور گھر تک پہنچا دیتی ہے، چاہے خطرناک دشمن ہی کیوں نہ راہ میں بیٹھے ہوں۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور لائک بھی کر دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔